वो होती है कि खटका दबाने से कांच ऊपर हो जाता है, खटका दबाने से कांच नीचे हो जाता है। और एक गाड़ी वो होती है जिसमें ऐसा चक्रा लगा रहता है, यूं घुमाना पड़ता है तब जाकर कांच ऊपर होता है, तब जाकर नीचे घुमाओ तो कांच नीचे होता है। तो उसी तरह से दो तरह के लोग होते हैं। एक वो चक्रे की तरह होते हैं जिनको 25 बार घुमाना पड़ता है, शंकर जी के मंदिर चले जाओ, एक लोटा जल चढ़ा दो, बेटा मंदिर चले जा, बेटा मंदिर चले जा, बहू मंदिर चली जा, चक्रे जैसा घुमाना पड़ता है। तब जाकर वो कांच चढ़ता है, तब जाकर वो मंदिर की सीढ़ी चढ़ती है। और कोई कोई ऐसा होता है खटके की तरह, बस कथा में बैठा और उसी दिन से खटका दबा कि मुझे कल से मंदिर जाना है और शिव को जल चढ़ाना, खटके की तरह चढ़े वो तुरंत भगवान शिव के मंदिर पहुंच गया, वो तुरंत भगवान शंकर के दरवाजे पहुंच गया। कांच दो तरह के, एक कांच को घुमाना पड़ रहा है और एक कांच में खटका लगा हुआ है, खटके वाला तुरंत चढ़ जाता, तुरंत उतर जाता है। एक मनुष्य वो होता है जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहा है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहा है, मोबाइल में कथा सुन रहा है, यहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुन रहा है, उसकी चित्तवृत्ति में थोड़ी सी देर की अगर कथा आती है, 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की वो कथा अगर श्रवण कर लेता है तो उसके चित्त में आ जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे शंकर भगवान को बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, मुझे शिव जी का गुणगान कैसे करना है, मुझे शंकर का स्तवन कैसे करना है, मुझे शंकर भगवान के मंदिर कैसे जाना है, मुझे दुर्वा कैसे चढ़ाना है, मुझे 5 बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है, मुझे भगवान शंकर को पुष्प कहाँ चढ़ाना है। उसकी चित्तवृत्ति में यह कथा रम जाती है। आज से आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप सबसे पूछना चाहूंगा, जब आप शिव महापुराण की कथा टीवी पर नहीं सुनते थे, उससे पहले मंदिर जाते थे तो केवल जल चढ़ाकर आ जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अब कथा सुनते सुनते तुम्हारे मन में यह आ गया कि यहाँ बीच में अशोक सुंदरी की जगह है, यहाँ गणेश जी हैं, यहाँ कार्तिकेय जी हैं, यहाँ माता पार्वती जी है, शिवलिंग में शंकर है, ऊपर से जो जल गिरता है वो शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। नंदी का महत्व क्या है, डमरू का महत्व क्या है, सर्प का महत्व क्या है, त्रिशूल का महत्व क्या है, त्रिपुंड का महत्व क्या है, एक बेलपत्री की डंडी में कहां 33 कोटि देवता होते हैं, एक बेलपत्री के अंदर कहां 64 योगिनियां होती हैं, एक बेलपत्री के अंदर कहां ब्रह्मा, कहां विष्णु और कहां महादेव विराजमान होते हैं, एक दुर्वा में क्या क्या रहता है। ये हमको शिव महापुराण की कथा जब से हमने सुनना चालू करी तब से हमारी चित्तवृत्ति में बैठ गया कि शंकर को रिझाने का तरीका क्या है, शंकर को मनाने का तरीका क्या है। एक नई नवेली बहू ससुराल आई और नई नवेली बहू ससुराल में आई और काम कर रही है। ऐसा नहीं कि बहू काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं कि बहू काम से पीछे हटी है, नई नवेली बहू ससुराल में काम कर रही है। अब नई नवेली बहू ससुराल में काम कर रही है, दिन भर काम करती है, खूब मेहनत करती है, उसके बाद भी उसकी प्रशंसा नहीं है। फिर उस बहू ने एक बार सास के लिए चाय बनाई और सास के लिए रोज चाय बनाती थी, पर आज जो चाय बनाई उसमें अदरक डाली, इलायची डाली सास को। उस नई नवेली बहू ने सास को अदरक की चाय दी, उस नई नवेली बहू ने सास को कुछ अच्छा बनाकर खिलाया, उस नई नवेली बहू ने ससुर के लिए कुछ अच्छा बनाया, कुछ अच्छा। अब अभी तक उसने जो काम किया था सब अच्छा कर रही थी, पर अब जो उसने ससुर की पसंद का भोजन बनाया या ससुर के पसंद का कोई पकवान बनाया या सास के पसंद की कोई चीज बनाई, तो ईमानदारी से बोलो कि उसको अब ये मालूम पड़ गया किससे,
ननंद ने बता दिया हमारे पापा को ये अच्छा लगता है, हमारी मम्मी को ये अच्छा लगता है, हमारे मम्मी को अच्छा लगता है कि तुम सिर पे पल्लू रखो, हमारी मम्मी को अच्छा लगता है कि आप अदरक की चाय बनाओ, हमारे पिताजी को अच्छा लगता है कि आप रोटी बनाओ तो उसमें मीठी रोटी बनाओ। ये अब उसको बहू को मालूम पड़ गया कि ससुर को क्या प्रिय है, अब बहू को मालूम पड़ गया कि सास को क्या प्रिय है। उसी तरह आप भी नई नवेली बहू की तरह थे, शंकर जी की आराधना करते थे, सोमवार को मंदिर जाते थे, शिवरात्रि करते थे, सावन के महीने में जाते थे, शंकर जी के मंदिर में पूजन करते थे, पर नई नवेली बहू जैसे थे। अब आपको मालूम पड़ गया, किसी ननंद ने तुमको बता दिया और किसी गुरु ने तुमको बता दिया कि शंकर जी की आराधना कैसे करेंगे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। हम सास को कैसे प्रसन्न करें, हम ससुर को कैसे प्रसन्न करें, हम उनके लिए क्या कर दें कि हमारे सास ससुर प्रसन्न हो जाएं। उसी तरह हम महादेव को कैसे जल चढ़ा दें कि मेरा देव घर वाला प्रसन्न हो जाए, आनंद में हो जाए। वो हमको सीख मिल गई, वो हमको प्राप्त हो गया। अब हमारे भीतर ये भाव जागृत हो गया कि हमें शिव को कैसे रिझाना। अब हमारे भीतर ये भाव जागृत हो गया कि हम शंकर जी को किस तरह से रिझा सकते हैं। नैन लड़े काशी वाले से मैं उनकी हो गई, नैन लड़े डमरू वाले से मैं उनकी हो गई। अब जब से बाबा से नैन लड़ गए, जब से बाबा से चित्त लड़ गया, जब से शिव महापुराण की कथा हमारे हृदय में विराजमान हो गई, तब से जो लगन लगी, ऐसी लगन लगी कि अब कहीं वो मन रमता ही नहीं है। 2 बजती है और हाथ में रिमोट आकर टीवी खुल जाती है, मोबाइल हाथ में आ जाता है, पंडाल में पहुंच जाते हैं, कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते हैं और हमारे दुख को काट रहा है हमारा शिव। एक पत्र आया है, सुषमा कुमारी, पति राजकुमार राय, घर राजापुर, जिला बेगूसराय। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा, हाँ हिला दीजिए आप, ऐसे हिलाओ, ऐसे हाथ, हाँ ऐसे, ठीक है। सुषमा कुमारी, पति राजकुमार राय, घर हमारा राजापुर, जिला बेगूसराय। मेरी 2 बेटी हैं, रश्मि और रजनी। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। मैं सुषमा, महादेव की कथा का मैं क्या वर्णन करूं, बाबा की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मुझे नौकरी की बहुत चाह थी, लेकिन मुझ में उतनी शक्ति नहीं थी मैं सरकारी नौकरी पा सकूं। लेकिन मुझे आपके कथा के बारे में जब मेरी चाची ने बताई कि जब भी कोई एग्जाम देने के लिए जाना, पूरी मेहनत कर कर जाना। सियोर वाला महाराज कहता है मेहनत कर कर जाओगे और फिर शंकर भगवान पर एक बेलपत्र और बीच की पत्ती में शहद लगाकर जाना, बाबा चाहेगा तो सफलता देगा। गुरुदेव, एक मेरी चाची ने जैसे ही मुझे बताया कि बेलपत्री में शहद लगाकर शिवजी को लगाकर फिर जाना, मैंने वही करा और ANM का ऑनलाइन एग्जाम देना प्रारंभ किया। जब ANM का मैंने ऑनलाइन एग्जाम दिया और बेलपत्र लगाकर पूरी मेहनत कर कर गई, बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव कि उस परीक्षा में पास हो गई और बाबा की कृपा से आज मैं नौकरी कर रही हूं। ये शिव की कृपा है, शंकर की उधार। बैठिए बहन, हर हर महादेव। बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत, बाबा की कृपा। शिव कृपा किसको कहते हैं? खुशबू कुमारी, पति नीतीश कुमार, जिला बांका,
बिहार की निवासी हो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है।